सरकार सारी रिपोर्ट लेकर आया। ज़ैनब वहां की मुकामी लड़की है। माँ का नाम मरियम और बाप का नाम बरकत अली है और वो बरौने मुल्क मुलाजमत करता है। एक छोटी बहन है जिसका नाम जीनत है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वहां के इर्द गिर्द लोगों से मालूमात ली है सरकार, बड़ी राजदारी से। रिपोर्ट पक्की है ना? जी सरकार, रिपोर्ट पक्की है। ठीक है। ठीक है, ढूंढ तो लूंगा मैं। मैं अब्दुल्ला भाई को कैसे समझाऊं आपा? आप तो जानती हैं सिप्ते इस नेचर का लड़का नहीं है, फिर वो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? ज़ैनी, मैं मानती हूँ सिप्ते उस नेचर का नहीं है जिस नेचर के ताया रजब और उनके बेटे हैं, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि अगर तुम्हारी इज्जत मान भी ली तो तुम्हारा मुकद्दर वही हवेली होगी जिसे आज तक बाबा हमें बचाते आए हैं। अब तक बाबा हमें हवेली से बचाते आए और अब सिप्ते मुझे बचाएगा उस हवेली की कैद से। क्या तुमने इस बात की तसल्ली कर ली है कि सिप्ते ताया रजब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकता है? वो हर गलत बात के खिलाफ होता है आपा। वो पीर सैयद रजब अली शाह हैं। सिर्फ हवेली में ही नहीं, पूरी रियासत में उनका हुक्म चलता है और मैं नहीं समझती कि सिप्ते उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकेगा। अभी भी वक्त है ज़ैनी, लौट आओ। वो सब के सब लोग बहुत जालिम हैं और अब तो उन सब ने हमें जान से मारने की कस्में खा रखी हैं। प्लीज आपा, मुझे अकेला छोड़ना इस वक्त। लेकिन ज़ैनी, आपा प्लीज। ओके, रीजन बहुत चीप लगेगा तुम्हें। अच्छा, तुम उसके लिए भी सॉरी बोल देना, बट आई वॉन्ट टू नो द रीजन। आई थिंक वी आर नो मोर फ्रेंड्स। हमारे दरमियान अगर कोई रिलेशन हो सकता है तो सिर्फ मोहब्बत का, और अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। शाहान, बेटा तू अभी तक सोया नहीं है? रात के 3 बज गए। नहीं डैड, वो नींद नहीं आ रही थी। तो एनी प्रॉब्लम है सन? नहीं, इट्स ओके। बेटा सुबह ऑफिस जाना है ना? जी डैड। चलो बेटा फौरन चल के सो जाओ। जी डैड। अल्लाह के सुपुर्द। खादिम हुसैन से मिल लिया? जी हाँ, कल ही मिल लिया था। और बाबा तो है नहीं। हाँ, वो शहर गए, 2 दिन के बाद आ जाएंगे। अपना ख्याल रखना सिप्ते। आप मेरा यकीन करें आपा, मैं आपके आंसू इन आंखों से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। खुद को बदलने की कोशिश करना सीखते हैं। आप दुआ कीजिएगा भाई कि मैं आपकी तरह सोचना शुरू कर दूं।
और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको बदल दूं। चलता हूं। खुदा हाफिज। आज शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा मैं। सोच रहा था कहीं घूमने चलते हैं। तुम्हारी कोई मुसीबत तो नहीं बानो बेटा? नहीं अब्बा, मेरी कोई मसरूफियत नहीं। यूनिवर्सिटी छूट गई, सारे दोस्त छूट गए। रजिया, तुम्हें कुछ कहना है? तुम नाश्ता करके तैयार हो जब बानो। यूनिवर्सिटी जाके ना पढ़ाई करके सीधा घर वापस आ जाना। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। वहां अब्दुल्ला होगा अम्मा, और नेहा भी। फिर भी इजाजत दे रही है? ना मिलने का वादा करके चली जाना। नहीं कर सकती वादा। इससे बेहतर है मैं ना ही जाऊं। तो फिर मर्जी है तेरी। बड़े अफसोस की बात है बानो बेटा कि तुम हमारी तरबियत को बुलाती जा रही हो। नहीं अब्बा, मैंने मेरी तरबियत को कभी भी नहीं बुलाया। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि अम्मा ने नेहा की तरबियत को गलत कहा। कितना हर्ट हुई होगी वो, जबकि वो इस वक्त जिंदगी के ऐसे फेज से गुजर रही है जहां पे उसे हर वक्त किसी हमदर्द की, किसी सहारे की जरूरत रहती है। और अम्मा ने क्या हुआ उसे? बताओ ना बेटा, कोई सीरियस इशू है? जब से उसने होश संभाला है, खुद को और अपनी मम्मा को अकेले ही देखा है। उसकी मम्मा ने जिंदगी अकेले गुजारी है क्योंकि उसके डैड ने उन्हें छोड़ दिया था। और अब जबकि उसकी अम्मी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, आप सोच सकते हैं अब्बा कि ये सब सुन के वो कितनी अजियत से गुजरी होगी। और अम्मा ने उसकी मामा की तरबियत को ही गलत कहा। अम्मा ने उसे बहुत जलील किया है। मुझे क्या पता था उसके हालात का। अब तो पता चल गया ना, क्या फायदा। तो ऐसे करके उसको घर बुला ले, मैं उससे माफी मांग लूंगी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है अम्मा, बस थोड़ा सा बहलाने की जरूरत है। ठीक है, तू जाएगी ना तो मेरी तरफ से माजरत कर ली और उसे खाने के लिए घर बुलाई। मैं उससे प्यार करूंगी तो वो ठीक हो जाएगी। चल अब नाश्ता कर। कौन बेटा? नहीं यार, यूनिवर्सिटी जाके क्या करना था? कोई भी तो नहीं आ रहा वहां। वेल, माँ बानो तो आती होगी ना? नहीं जनाब, माँ बानो भी गायब है। फोन कॉल तक तो रिसीव नहीं करती। तो क्या वो तुम्हारा फोन भी नहीं उठाती? मेरा भी क्या मतलब? तुम्हारा फोन भी नहीं उठाती? हाँ यार, अल्लाह खैर करे, कोई सीरियस मसला ना हो। अच्छा चल यार, तू ज्यादा सीरियस ना हो इस बात को लेके।
जेम्स, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके। हाय मरियम आंटी। हेलो। हाय ज़ारा। हाय ज़ैनी। क्या बात है, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता? हेलो। भाई ये शाहान का अटर्नी है ना? भाई एक्चुअली शाहान ने आपसे झूठ बोला था, जानता हूं मैं। और सिप्ते ये अब्दुल्ला भाई हैं। हमारा तारुफ है। हम मिल चुके हैं। मैं उसी दिन समझ गई थी कि आंटी को मेरे बारे में जरूर कोई गलत फहमी हुई है। चलो, बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आंटी कैसी है? डॉक्टर क्या कह रहा है? मामा की बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। डॉक्टर्स तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर नेहा, ब्रेव यार। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम आंटी के पास इस्लामाबाद चली जाओ? मैं इनकी इस क्रिटिकल पोजीशन को अपनी आंखों से नहीं देख सकती। मैं वो हिम्मत कहाँ से लाऊं जो कि एक बेटी अपनी माँ को इस हालत में देख सके। टेक इट इजी। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, वहाँ बैठ के बात करते। नेहा कम ऑन। तो फिर तुमने क्या सोचा सिप्ते हसन? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं सोच कर बताऊंगा। मेरा इरादा मजबूत है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि जो भी बात होगी वो अब ज़ैनी के सामने होगी। भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, सिप्ते अपनी फैमिली से बहुत डिफरेंट है। ये बात तो तय है कि मेरी बहनों की शादियां उनकी मर्जी और उनकी पसंद से होंगी, लेकिन अब मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर हवेली वाले इस शादी को कबूल करते हैं तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। हवेली वालों को मानना पड़ेगा, और अगर ना माने तो मैं बगावत के लिए तैयार हूं। बागी की कोई जिंदगी नहीं होती। मोहब्बत में अनलकी रहकर भी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। लास्ट मीटिंग में मैं तुमसे काफी इंप्रेस हुआ था, और अब भी तुम्हारे इरादे मजबूत हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है, और उस फैसले पर अपने बड़ों को कायल भी करना है। अगर कायल कर सका तो ठीक, वरना हार भी नहीं मानूंगा। ठीक है,
अभी तुम दोनों की स्टडीज चल रही हैं और बहुत जल्द फाइनल्स होने वाले हैं। तब तक मुझे वक्त दो। मैं बाबा जान से बात करूंगा और उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सरकार, रजब शाह साहब आए। भेज दो उन्हें अंदर। ऐसे हैरत से क्या देख रहे हो मेरी तरफ? आपका मेरे घर में आना मेरे लिए हैरत का ही बाइस है। क्यों? तुम भी तो आ गए थे हमारी हवेली में बेधड़क। वेल, मैं किसी वजह से आया था, इमदाद की मौत पर ताज़ियत करने के लिए। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं भी ऐसी ही किसी रीजन के साथ यहाँ आता तो ठीक था। देखो हैदर, बहुत खामोशी छा गई है हवेली में। इमदाद के बाद हवेली के दरो दीवार में कोई चमक बाकी नहीं रही। इसीलिए मैं बात करने आया हूं। मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूं कि अपने खादिम और मुकरम की बारात लेकर कब आऊं।